हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे तो हो ना? चलो अच्छा है। पहले बच्चों सुनो, जो इससे पहले जो लेक्चर हुआ था ना, उसमें मैंने तुम्हें सिखाया था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, क्या क्या होता है पहले बच्चों? तो फोर्स होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें मैंने एग्जाम्पल भी बताया, उसमें मैंने तुम्हें अच्छे सा डायग्राम भी बताया, डायग्राम भी मैंने अच्छे से बताया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो उससे आगे कुछ बातें करते हैं जो तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एग्जाम्पल करते, क्या करते हैं एग्जाम्पल। तो समझ में आएगा कि यस सर, एग्जाम्पल ही मैं ऐसे लिखता हूँ थ्योरेटिकल में। ठीक है, सुनना। जैसे बताओ, मान लो ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट है। कितने केजी का है? 5 केजी का। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया अरे बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन हो गया। चलो नॉर्मल रिएक्शन करने से पहले, चलो ठीक है नॉर्मल रिएक्शन हो गया, उसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे साथ में, सिंपल सा बात है। सबसे पहले आसान आसान एग्जांपल करेंगे। क्या करेंगे? पहले आसान आसान एग्जांपल करेंगे। चलो मुझे बताओ, मैंने इसमें फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना लगाया प्यारे बच्चों? 40 न्यूटन। ठीक है, तो और ये जो है, ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। कैसा है? फ्रिक्शन लेस, मतलब स्मूथ है। कैसा सरफेस है ये? स्मूथ सरफेस है। कैसा है ये बोलो तो? स्मूथ सरफेस है। ठीक है, बोलता है कि मुझे इसका एक्सेलरेशन बताओ। क्या बताओ इसका एक्सेलरेशन? तो मुझे पता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू एम ए। क्या होगा प्यारे बच्चों? फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्या क्या प्रश्न, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड एक्सेलरेशन, मुझे इसका त्वरण बताओ कितना है। त्वरण, त्वरण ज्ञात करो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ। फाइंड नॉर्मल, या तो ऐसा फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया ऑन बॉडी। बोलता है बॉडी, ये जो वस्तु है इस पे, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है वो कितना फोर्स लगाया इस पे। दो क्वेश्चन है, तो मुझे पता है फोर्स का तो ऐसा आ जाएगा। फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स इक्वल टू एम ए। तो फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। एम कितना? 5 ए। तो एक्सेलरेशन कितना? 40/5, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है सर, बोलता है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन अ बॉडी। बोलता है कि जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड मतलब ये जो ग्राउंड है, कांटेक्ट है, वो कितना फोर्स लगाया। मुझे पता है ये जो ग्राउंड है, ये ऊपर की फोर्स लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है सर, और इसका 5 केजी का नीचे अपना वेट होता है, वो वेट क्या होता है? mg। क्या होता है? वेट mg होता है। m तो मास, g कहे तो 9.8। g का वैल्यू कितना ले लो? g का वैल्यू 9.8 ले लो, या तो अप्रोक्स कितना 10 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। g का वैल्यू 9.8 होता है। वैसे इसे 10 ले लिया मैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। तुम कहो सर मैं 10 लूंगा, तो 10 ले लिया। कोई तुम कहो सर नहीं मैं 9.8 लूंगा, तो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया? 50 न्यूटन। मुझे बताओ कि इसमें कोई फोर्स, सोचो कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, मतलब कोई बॉडी पे अगर डायग्राम बनाया जाए प्यारे बच्चों, तो ऐसा बनाऊंगा मैं। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, नीचे इसका वेट है कितना? 50 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 50 न्यूटन। अरे यही तो है, यही तो है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉडी। और एक्सेलरेशन कितना है? तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें समझ में आया नहीं आया प्यारे बच्चों? ये समझ में आ गया सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बॉडी है, 5 केजी का है लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, इस पे ऐसा लगाया 40 न्यूटन लगाया, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे लगाया 20 न्यूटन। कितना लगाया प्यारे बच्चों? 20 न्यूटन। और यहाँ पे ऐसे लगाया 10 न्यूटन। ऐसे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन। और स्मूथ सरफेस, ऐसा सरफेस है स्मूथ सरफेस। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन आल्सो फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑफ द बॉडी। सुनो, नेट फोर्स क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों इसमें? नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना है? तो देखो 5 केजी है, सोचो 40 इधर, 10 इधर है और 20 उधर है। 20 माइनस 40 और 20 क्या है? सेम डायरेक्शन में है। 40 20 60, 60 और 10 क्या उल्टा है? तो 60 माइनस 10 कितना? 50। तो 50 न्यूटन नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स मतलब 40 प्लस 20, क्योंकि 40 भी उधर है, 20 भी उधर है। 40 20 60 और 10 उल्टा है, तो 10 माइनस हो जाए कितना? 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना? तो F इक्वल टू एम ए। तो मुझे बताओ 50 इक्वल टू 5 ए। ए कितना आ गया प्यारे बच्चों? 50/5।
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या है बच्चों कैसे एक्सप्रेशन ये निकाला जाता है? यस सर, मुझे समझ में आ गया सर। क्या ऐसा न्यूमेरिकल तुमसे हो जाएगा क्या? यस सर। अच्छा बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तो ऊपर m, नीचे इसका वेट mg, mg कितना? तो 5 × 10 कितना? 50 न्यूटन। कितना? 50 न्यूटन। तो जो फोर्स एग्जर्टेड में है वो भी कितना आएगा? इसमें भी 50 न्यूटन ही आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक फोर्स y में था, एक फोर्स x में है, इसलिए ऐसा हुआ। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो इसमें हाई लेवल, अगर तुम 11th में आते तो मैं इसमें हाई लेवल बताता जो तुम्हें समझ में नहीं आता। cos थीटा sin थीटा तुम्हें समझ में आता है क्या? नहीं सर मुझे भी समझ में नहीं आता। अगर मैं तुम्हें बता दूं तुम फंस जाओगे। क्या करोगे? तुम फंस जाओगे। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तुम कैसे क्या करोगे? मान लिया तुम m बोलोगे, फोर्स ऐसा लगाया F, ये थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। अब बोलता है कितना एक्सेलरेशन होगा, तुम निकाल सकते हो क्या? नहीं सर अब नहीं निकलेगा। निकल पाएगा प्यारे बच्चों? नहीं सर नहीं निकल पाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। अरे कैसे नहीं होगा? देखो इधर जिसके साथ एंगल बनाता हो वो क्या लिखता हूं? F cos थीटा, और इसके जस्ट नॉर्मल में क्या लिखूंगा मैं? F sin थीटा। मतलब ये जो ब्लॉक है ना उस पे दो फोर्स हो गया। अब ये फोर्स F हटा के यहां लिखो F cos थीटा, और ऊपर क्या लिखोगे? F sin थीटा। अब सोचो ये जो फोर्स देगा वो क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। और सोचो ये ग्राउंड जो है फोर्स लगाता है ऊपर की ओर n, नीचे की ओर mg इसका वेट। ठीक है, सोचो एक्सीलरेशन कितना होगा प्यारे बच्चों? तो मुझे पता है कि एक्सीलरेशन इसी साइड होगा, कि जो हवा ऊपर में है। तो कोई पूछे एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा प्यारे बच्चों? तो मुझे पता है कि फोर्स बराबर ma, फोर्स कितना है उधर? तो F cos थीटा। कितना फोर्स है उधर? मतलब देखो F cos थीटा इधर है ना, यही तो एक्सीलरेशन देगा। क्या ये एक्सीलरेशन देगा क्या F sin थीटा? नहीं सर नहीं देगा। F cos जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos थीटा, जो इसके लंबवत होता है, जो इसके नॉर्मल होता है वो क्या है? sin थीटा। तो सिंपल सा बात है F cos थीटा F sin थीटा, एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन कौन देगा? तो F cos थीटा देगा, क्योंकि उसी साइड हो रहा है एक्सीलरेशन। तो F cos थीटा इक्वल टू ma, तो a कितना आ गया? F cos थीटा अपॉन m। समझ में आया प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन क्या आएगा? यस सर। कोई बोले कि मुझे बताओ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी, क्या बोलता है क्वेश्चन? ये तो एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड क्या बोलता है देखो तो, फाइंड फोर्स, कितना हल्के में बताया सुनो, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन बॉडी, बाय ग्राउंड ऑन बॉडी। बोलता है ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया बॉडी पे। ठीक है क्या? तो कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन डायग्राम बना दो। एक ऊपर क्या n, ऊपर ही क्या है? तो ऊपर है F sin थीटा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ऊपर F sin थीटा, ऊपर ही n, नीचे क्या है? mg। ठीक है, दिस फोर्स बराबर दिस फोर्स, क्योंकि ऊपर कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। तो क्या लिखूंगा? n, बोलो n प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg। मतलब n बराबर कितना आ गया? तो mg माइनस F sin थीटा। प्यारे बच्चों ये क्या देगा? तो यही देगा फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। अरे यही तो फोर्स है। ये कांटेक्ट जो है ना वो क्या लगा था? नॉर्मल रिएक्शन। ये इसका आंसर क्या होगा? Fg माइनस F sin थीटा। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमसे हो जाएगा क्या? यस सर। लेकिन सर मुझे sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू पता नहीं होता है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अरे कैसे निकालोगे तुम? उसका तो बात की बात है, वो तो मैं समझा दूंगा। लेकिन क्या तुम्हें sin थीटा और cos थीटा समझ में आया क्या? कुछ बातें समझ में आया क्या? यस सर। चलो ठीक है, आगे कोई बात नहीं। cos थीटा sin थीटा जैसे तुम आगे पढ़ोगे वैसे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है क्या? चलो और क्वेश्चन करते हैं। देखो यस ठीक है, 40 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, ऐसा फोर्स लग रहा है। 2 kg कितना बोलता है एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा? तो मुझे पता है कि फोर्स बराबर ma। तुम यहां चाहो तो लिखो नेट फोर्स इक्वल टू ma। लिख लिया क्या? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैंने माना कि जो एक्सीलरेशन इस साइड हो रहा है, तो इस एक्सीलरेशन हो रहा है तो इस साइड का फोर्स क्या होगा? प्लस, और जो अपोजिट फोर्स होगा वो क्या होगा? माइनस।
तो सोचो इस साइड का फोर्स कौन कौन सा है, तो 40 प्लस 20 ये फोर्स प्लस में, और देखो 20 भी है उसी साइड तो ये भी प्लस में, ठीक है क्या। अब देखो 40 और ये 40 ये 10 ऑपोजिट में है, तो -40 -10 इक्वल टू 2 × a। समझ में आया या नहीं आया? अरे जिस साइड में एक्सेलरेशन मारा ना उस साइड का फोर्स क्या होगा, प्लस। तुम कहो सर मुझे ये बात समझ नहीं आया, जो आपने पिछला लेक्चर बताया वो बता दो, तो ठीक है। तो 40 20 60, 60 और 20 इधर भी है 80, 80 10 कर दो माइनस 70, 70 10 40 माइनस कर दो तो 30, तो लिख लो 30 इक्वल टू ma, ये कितना, तो 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आया नहीं आया? यस, एक्सेलरेशन कितना होगा? नहीं तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा आसान होता है प्यारे बच्चों सीखना। नेट फोर्स इक्वल टू ma होता है। नेट फोर्स व्हाट, तो जिस साइड, हिंदी में लिखो कि जिस साइड एक्सेलरेशन मानेंगे ना जिस एक्सेलरेशन, उस साइड का फोर्स क्या लेंगे, उस साइड का फोर्स प्लस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस वैल्यू लेंगे। जैसे देखो, जैसे 40 क्या लिया मैंने, 40 प्लस लिया ना, 20 प्लस लिया, 20 प्लस लिया, और ये -40 लिया है कि नहीं, माइनस, और इसका भी -10, -40 कैंसिल, 20 20 40 40 10 30 30 × a, ये कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। सब कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, सब कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चल तो सिंपल सा बात है, तुम्हें एग्जांपल समझ में आ गया। नेक्स्ट करता हूँ, थोड़ा सीखो। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करता हूँ। क्या करता हूँ, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करता हूँ जो मुझे इसमें मिटाना पड़ेगा, जो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल आओ करता हूँ। 2 एग्जाम्पल दो, कितने एग्जाम्पल दो प्यारे बच्चों, 2 एग्जाम्पल जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल देखो, 2 बॉडी है, क्या है, 2 बॉडी है, m1 और एक है m2, ऐसा है। फोर्स ऐसा लगाया, फोर्स कैसा लगाया, ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है। ये स्मूथ है, कैसा सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस कैसा स्मूथ, फोर्स ऐसा लगाया, तो बोलता है स्मूथ सरफेस से, बोलता है एक्सेलरेशन बताओ सिस्टम का क्या होगा। सिस्टम मतलब क्या हुआ, एक बॉडी से ज्यादा अगर 2 बॉडी या 3 बॉडी रहे तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो बोलेगा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, कितना एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 बॉडी है। अब सुनना, दोनों क्या करो, डायग्राम बनाओ, दोनों का एक साथ कर दो, m1 प्लस m2, दोनों का मास कितना है, m1 प्लस m2 है, ठीक है। फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो फोर्स बराबर फोर्स m1 प्लस m2 इंटू a, एक्सेलरेशन कितना आ गया, फोर्स अपॉन मास, मास कितना, तो m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है प्यारे बच्चों, तो सीखो। बोलता है सेकंड क्वेश्चन कि मुझे बताओ फाइंड फोर्स exerted by m1 on m2। बोलता है कि मुझे बताओ m1 ने m2 पे कितना फोर्स लगाया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फोर्स मैंने m1 पे लगाया और यहां पे देखो तो m2 भी एक्सेलरेशन में है, चल रहा है, मतलब m1 इस पे फोर्स लगाया होगा तभी तो चल रहा होगा यार। यस सर सही बात है सर, कोई बात नहीं, मतलब m1 क्या किया होगा, इस पे फोर्स लगाया होगा m2 पे तभी वो चल रहा है। यस सर, मैंने माना कि m1, सोचो कि एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है, तो इसने ये कांटेक्ट है कि नहीं, यस सर कांटेक्ट है सर, इसने फोर्स लगाया इधर n1, तो ये भी कितना लगाएगा प्यारे बच्चों, n1 लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ये भी फोर्स उस पर लगाएगा। तो m2 जो मोशन कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, तो m2 जो मोशन कर रहा है सर, जो m1 ने फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, तो n1 फोर्स लगाया। n1 क्या है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब जहां पे कांटेक्ट होता है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होता है वो फोर्स लगाया, ठीक है। ये फोर्स लगाया, कौन लगाया, m1 ने लगाया m2 पे, तभी तो m2 चल रहा है। और m2 का एक्सेलरेशन कितना है प्यारे बच्चों, तो m2 का एक्सेलरेशन इतना है।
सही बात है कि नहीं? यस सर। तो कोई बोला कि फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2, मतलब क्या निकालना है? n1 निकालना है। तो n1 पे फोर्स कितना है? तो फोर्स इक्वल टू, देखो मुझे पता है फोर्स इक्वल टू m में होता है, तो फोर्स यहाँ पे क्या है? n1। तो n1 इक्वल टू m कितना है? m2a। तो n1 ये क्या फोर्स है ना, फोर्स m है, यहाँ पे फोर्स क्या है? n1। तो m2a, तो m2a कितना है प्यारे बच्चों? तो a है सर f अपॉन m1 प्लस m2, मतलब जो फोर्स का कितना फोर्स लगाएगा, तो वो लगाएगा सर m2f अपॉन m1 प्लस m2। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरेटिकल में है, जो समझ में आना चाहिए, ठीक है क्या? फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फोर्स ये थ्योरेटिकल में लिखना, न्यूमेरिकल में दूंगा आगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें है क्या? नहीं सर मुझे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तुम्हें समझ में आ गया क्या प्यारे बच्चों? यस सर, चलो गुड। तुम्हें समझ में आ गया तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो तुम्हें अच्छा लगेगा, जो तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो एग्जांपल, देखो थोड़ा देखो, एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल प्यारे बच्चों क्या है, तो सुनो। चलो एग्जांपल करते हैं। जैसे कोई बॉडी है, क्या है? कोई बॉडी है 2 kg का, कितने kg का? 2 kg का। और एक यहाँ पे लगा हुआ 1 kg, कितना लगा हुआ? 1 kg। मैंने लगाया इस पे 40 न्यूटन, कितना लगाया? एग्जांपल कर रहा हूँ, शानदार समझ में आ जाएगा, सुनना। 40 न्यूटन बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनना, कि फाइंड, क्या बोलता है क्वेश्चन? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक, बोथ ऑफ द बॉडी। ये तो ब्लॉक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक, इसे ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक कहो या तो बॉडी कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोलता है फाइंड फोर्स exerted by 2 kg, exerted by 2 kg on 1 kg। बोलता है फोर्स कितना लगाया 2 kg 1 kg पे। तो सिंपल सा बात है, सुनना कैसे करूंगा, सुनना। जैसे मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम या तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द बॉडी, बात क्या है सेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन, तो सिस्टम पे फोर्स कितना है? तो सिस्टम पे फोर्स 40 न्यूटन है, तो 40 न्यूटन। m कितना है? तो 2 1 3 kg। a कितना आ गया? 40/3। ये किसका एक्सेलरेशन आ गया? तो ये एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का। किसका आ गया? तो सिस्टम, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। अच्छा ये बताओ, फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 kg, इसका मतलब ये जो कांटेक्ट है ना दो। अच्छा ये बताओ, फोर्स लगाया 2 kg पे और साथ में चल रहा है 1 kg, मतलब 1 kg पे कहीं ना कहीं फोर्स लगा होगा। यस सर। तो वो फोर्स कौन लगाया? 2 kg ने लगाया, इधर n1, ये भी इधर लगाया होगा n1। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, दोनों का एक्सेलरेशन तो यही हो रहा है, कितना? 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। कोई बोलता है कितना फोर्स लगाया, तो क्या करो 1 kg का डायग्राम बना लो। 2 kg ने लगाया n1 फोर्स, इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो इसका भी एक्सेलरेशन 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स कितना है? तो फोर्स n1 बराबर ma, m कितना है? तो 1a कितना है? 40/3, कितना आ गया? तो 40/3 न्यूटन। कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों? 40/3 न्यूटन। और ये कितना एक्सेलरेशन आएगा? 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो प्यारे बच्चों, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ या ना? यस सर, मुझे समझ में आ गया। मैं तो सीना तान के अब खड़े हो जाऊंगा कि मुझसे अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ दिया ना, तो मैं तो क्या कहूँ, मैं तो उसे ऐसा जवाब दूंगा। मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ दूंगा ना उसे 9th लेवल में कि उसके बस की बात नहीं है। चाहे वो आकाशियन हो, चाहे वो एलन हो, चाहे वो कहीं का भी स्टूडेंट हो, फिटजी का हो, कहीं भी हो, ऐसा क्वेश्चन उससे भी समझ में नहीं आता। बोलो हाँ। लेकिन एनटीएससी ओलंपियाड में ऐसा क्वेश्चन आता है। तुम बोलो सर क्या ये सीबीएसई में है? सीबीएसई में ये क्वेश्चन ऐसा दो बॉडी नहीं रहता। सीबीएसई में एक बॉडी ही रहता है, उसमें फोर्स लगाता है, बस वही डेल है जो एग्जाम्पल में करवा रखा हूं। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं है। हाँ, ये एनटीएससी ओलंपियाड में जब एग्जाम होता है एनटीएससी का, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर, मेरे से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो प्यारे बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं होगा तो आगे और कुछ बातें बताता हूं जो तुम्हें समझ में आएगा।
एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा टेंशन, उसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। क्या क्या बताऊंगा? टेंशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन क्या बताऊंगा प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन। टेंशन क्या होता है? जैसे ही दिमाग में टेंशन आ जाए दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, होता है नहीं होता है? यस सर। अच्छा, टेंशन क्यों होता है? जब कोई एक्सटर्नल चीजें मुझे डिस्टर्ब करता हो तो टेंशन आता है दिमाग में। यस सर। कोई एक्सटर्नल चीजें ऐसा हो जो डिस्टर्ब करता हो, एक्सटर्नल चीजें याद रखना, एक्सटर्नल बोल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल चीज ऐसा हो जो डिस्टर्ब करता हो तो दिमाग में टेंशन आता है। सही बात है। तो टेंशन यहाँ पे क्या है? टेंशन यहाँ पे दिमाग का टेंशन नहीं है, यहाँ पर टेंशन है स्ट्रिंग का, धागा का, रस्सा का। रस्सी होता है ना, यस। रोप होता है, होता है यस सर। तो कोई अगर स्ट्रिंग लगा हुआ हो, धागा लगा हुआ हो, इसमें कोई ब्लॉक को हैंगिंग कर दो, एम ब्लॉक को, तो सोचो अगर धागा ऐसा लगा हुआ हो, क्या इसमें कोई टेंशन आएगा क्या? नहीं सर, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई तनाव नहीं आएगा। टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स, ठीक है क्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्ट्रिंग, ठीक है क्या? ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है सर, धागा अगर लटका हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर धागे में मैंने क्या किया, धागे या तो रस्सा है, थोड़ा सा स्ट्रिंग है, 1 kg का मास लटका दिया, क्या इसमें टेंशन आएगा क्या? यस सर, इसमें टेंशन आएगा। ऐसा टेंशन आएगा कि ये टेंशन ऊपर की ओर लगेगा तुम्हें। ये एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा अपोजिट में लगता है। तो मुझे बताओ इस धागे में एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा? तो mg लगा। mg व्हाट, कितना? तो mg कितना? तो 1 इंटू जी का वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, तुम हो सकता 9.8 भी ले सकते हो, तो 10 न्यूटन। सोचो वेट इसका 10 न्यूटन था, इसीलिए टेंशन आया यार। आया कि नहीं आया? यस सर। आया कि नहीं आया? यस सर। अगर तुमसे कोई बोले कि स्ट्रिंग है, इसमें मैंने 2 kg लगा दिया, सेम स्ट्रिंग है, 2 kg लगा दिया, बताओ टेंशन कितना होगा? तो T2 होगा सर। और इसका mg मतलब 20 न्यूटन, 2 इंटू 10, मतलब सोचो टेंशन इसमें ज्यादा है। और टेंशन हमेशा क्या होता है? तो कोई बोले टेंशन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है, इज अ इंटरनल फोर्स। कैसा होता है ये? इंटरनल फोर्स होता है एक्सपीरियंस्ड बाय द स्ट्रिंग। कौन एक्सपीरियंस करता है? एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्ट्रिंग और रोप, धागा और रस्सा, ठीक है क्या? ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। किसके ऑपोजिट में? तो एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट में, एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट में। जैसे ऑपोजिट, जैसे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? mg। एक्सटर्नल आया तो टेंशन आया, एक्सटर्नल फोर्स mg, उसके ऑपोजिट में टेंशन ऊपर। समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर। mg नीचे, यहाँ पे टेंशन क्या है? 0, ठीक है क्या? तो यहाँ पे सोचो कि बॉडी रुका हुआ है ना, रुका हुआ मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पे, ये बॉडी रुका हुआ क्यों है? क्योंकि इस बॉडी पे ऊपर टेंशन लग रहा है T1 और नीचे इसका वेट है ही, मतलब T1 बराबर कितना है प्यारे बच्चों? 10 न्यूटन, इसीलिए ऐसा है। T1 का वैल्यू 10 न्यूटन, यहाँ पे कितना आएगा? 2 kg सर, इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि ऊपर टेंशन है, नीचे कितना है? 20 न्यूटन। तो T2 का वैल्यू कितना हो गया? 20 न्यूटन। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। क्या टेंशन क्या होता है? समझ में आया? यस सर। टेंशन इज इंटरनल फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स। कोई बोला कि टेंशन का यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन होगा, क्योंकि ये भी फोर्स है। सही बात है कि नहीं? तो मैं अगर लिख सकता हूं कि SI यूनिट ऑफ टेंशन क्या होगा? SI यूनिट ऑफ टेंशन, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? न्यूटन ही होगा। क्या होगा? न्यूटन ही होगा। बातें समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। क्या टेंशन तुम्हें क्या जो टेंशन स्ट्रिंग का तुम्हें टेंशन दिया क्या? नहीं सर, मुझे कोई टेंशन नहीं दिया। टेंशन तो आसान है, टेंशन तो दिमाग में होता है, ये टेंशन तो आसान है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं इसमें क्वेश्चन तुमसे दे सकता हूँ क्या? यस सर। आप क्वेश्चन बनवाओ सर, मुझे अच्छा लगा सर क्वेश्चन बनवाया आपने। चलो
देखो देखना, m1 मास, कितना मास, m1 मास, और ये m2 मास, कितना मास, m2 मास, ठीक है। ऐसा है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसा कह रहे बच्चों, स्मूथ है, और ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग लगा दिया, धागा लगा दिया, ठीक है, सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में तो आ रहा है मुझे अच्छे से, चलो बढ़िया। कोई बोलता है कि मैंने इसमें फोर्स लगाया F, तो मुझे बताओ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब दो बॉडी है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। याद रखना कि जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग का ये धागा है इसमें कोई मास नहीं है, कंसीडर करिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, कैसे आएगा थोड़ा सीखो। टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, थोड़ा सा सुनना, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है तो कैसे निकालूंगा, थोड़ी बातें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। सोचो फोर्स F लगाया तो मुझे पता है कि दोनों सिस्टम में चल रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स ऐसा लगाया गया, फोर्स इसमें लगाया m2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को ही बोले तो क्या होगा, तो फोर्स अपॉन मास, मास कितना, तो m1 प्लस m2, क्योंकि मुझे पता है कि जिस साइड एक्सेलरेशन है उस साइड का फोर्स प्लस, तुम बोलो से यहाँ पे टेंशन है, अरे टेंशन तो इंटरनल है कि नहीं यार, यस सर। तो क्या इसका मास है क्या, नहीं, तो कितना एक्सेलरेशन होगा सर, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तुमको सर टेंशन भी तो फोर्स है, अरे भाई फोर्स उधर लगाया तो टेंशन इधर आया, इसके एक्सटर्नल हो गया ना, अब ये भी आगे जा रहा है, ले कौन जा रहा है इससे, तो इससे टेंशन नहीं जा रहा है, तो टी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, सॉरी टी क्या है, इंटरनल फोर्स है। अब तुम ये टी लिखोगे माइनस तो इसे प्लस लिखोगे, सही बात है कि नहीं। तो ये टी का कोई फोर्स रोल नहीं होता, रोल कौन सा होता है, एक्सटर्नल फोर्स का, किसका होता है, एक्सटर्नल फोर्स का, ये तो इंटरनल फोर्स है टेंशन। अच्छा मैंने एरो ऐसा क्यों लिखा, सोचो फोर्स एक्सटर्नल इधर है तो टेंशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट होता है, इसको अपोजिट इधर हो गया। अरे देखो तो फोर्स उधर लगाया, साथ साथ ये भी चल रहा है, तो इसको ले कौन जा रहा है, तो टेंशन इसे ले जा रहा है, चल आया तो अपोजिट है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है, सॉरी ये क्या, इंटरनल फोर्स। तो सिंपल सा बात है, एक्सेलरेशन किससे आएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये फोर्स से। तो सिंपल सा बात है, मैं ऐसा डायग्राम अभी नहीं बनाऊंगा, कितना एक्सेलरेशन होगा बोलो, तो एक्सेलरेशन होगा A इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2, सेम जैसे क्वेश्चन पहले वाला था वैसे ही हो रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं। अब बोलते हैं टेंशन निकालना, अब देखना टेंशन एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगेगा, और इसे m1 भी जा रहा है, तो m1 को कौन ले जा रहा है, तो टेंशन ही ले जा रहा है, तो m1 का डायग्राम बनाऊंगा मैं, किसका बनाऊंगा, m1 का डायग्राम बनाऊंगा। तो m1 को कौन ले जा रहा है, तो टेंशन ले जा रहा है। सर कितना एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन a है सर, और एक्सेलरेशन का वैल्यू ये है। अरे टेंशन ही तो ले जा रहा है किसको, m1 को, और कोई फोर्स है क्या, नहीं सर कोई फोर्स नहीं। अरे m2 पे तो फोर्स F है, सही ये बात है क्या, यस सर। जिसमें देखो उसमें भी याद है ना, दो बॉडी था, फोर्स एक पे लगाया था और दूसरा भी क्या कर रहा था, मोशन उसके साथ कर रहा था, दूसरा भी मोशन कर रहा था, तो कौन लगा रहा था वहां पे लगा रहा था नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कौन लगा रहा है, तो टेंशन, ठीक है। तो इसका वीडियो बना लिया, इसका हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया। तो ले कौन जा रहा है, तो टी, फोर्स बराबर m, फोर्स कितना है, टी बराबर m1a, तो t इक्वल टू m1, a कितना है, तो a है सर F अपॉन m1 प्लस m2। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, यस सर। ये टेंशन का वैल्यू आ गया, टेंशन का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया है क्या, यस सर समझ में आ गया, गुड। तो प्यारे बच्चों क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे डील हो जाएगा क्या, यस सर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो बच्चों बहुत ही अच्छा, चलो मुझे ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ एकदम स्पीड में, जो तुमसे हो जाएगा, बोलो ठीक है। 2 kg टेंशन लगाया, 4 kg, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है, स्मूथ है, ठीक है। फोर्स लगाया मैंने 40 न्यूटन, बोलो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक, मतलब सिस्टम ऑफ सिस्टम कितना होगा, और क्या निकालना, सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है, तो
तो फाइंड टेंशन, क्या निकालना है, टेंशन। चलो देखो प्यारे बच्चों कैसे आएगा, देखो सिंपल सा बात है, क्या निकालना है, टेंशन निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है। चलो एक्सीलरेशन तुम्हें पता है कितना लगा, 14 न्यूटन। टोटल मास कितना है, तो 4 2 6 6a है ना, फोर्स बराबर ma, तो a कितना आ गया 40/6 मतलब 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। बोलो हाँ या ना, यस सर, ये एक्सीलरेशन आ गया। अब बोलता क्या है कि टेंशन निकालो, तो इसका एफिडी बना लो। सोचो कि ये सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है, तो 20/3, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। 2 kg का डायग्राम बना लो, 2 kg को कौन ले जा रहा है, तो टेंशन ले जा रहा है, सही बात है कि नहीं, इसके एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट में इसको टेंशन ले जा रहा है 2 kg। एक्सीलरेशन कितना है, तो 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टेंशन कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू फोर्स कितना है, T ma, m कितना 2, a कितना 20/3, तो 40/3 न्यूटन। बोलो बातें समझ में आया या नहीं आया, इसका आंसर है, और इसका आंसर है 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया, यस सर। क्या तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ, क्या एग्जांपल शुरू करके बताना मुझे, अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर नहीं बना तो यूट्यूब पे कमेंट करना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, मैं तुम्हें व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तुम आराम से मैं आराम से व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्यूशन भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 2 kg 10 kg, ठीक है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है, मैंने 40 न्यूटन लगाया, कितना लगाया 40 न्यूटन। तो सेम क्वेश्चन है कि बताओ टेंशन एक्सीलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो दूसरा क्वेश्चन ये दे रहा हूं, देखना 2 बॉडी है, 4 kg 2 kg, फोर्स लगाया मैं यहाँ पे 40 न्यूटन। तो बोलो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, और निकालना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 4 kg ऑन 2 kg, 4 kg 2 kg पे कितना फोर्स लगाया, जो मैं एग्जांपल बता रखा हूं। तो 2 एग्जांपल दिया, दोनों एग्जांपल होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, क्या एग्जांपल हो जाएगा, क्या यस सर मेरे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा, नहीं इसके बाद थोड़ा सा मैं बताऊंगा पुली सिस्टम के बारे में, पुली सिस्टम बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। पुली सिस्टम होने के बाद तो उसके बाद बताऊंगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 2 लेक्चर और लगेगा फिनिश होने में, 2 लेक्चर हो गया तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है क्या। धन्यवाद, चलो।